कहते हैं कि अगर शरीर में जहर लग जाए तो इंसान एक बार में मर जाता है, लेकिन अगर कानों में जहर पड़ जाए तो इंसान प्रतिदिन मरता है। नमस्कार दोस्तों, मेरी जो आज की स्टोरी है कुछ इसी तरह की स्टोरी है। अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि एक राजा अपने राज्य में टहल रहे थे। उन्होंने एक दुकान पे देखा कि कुछ गुलाम बिक रहे थे। तो वहां सारे गुलामों की तो अच्छे प्राइस थे, लेकिन वहां एक गुलाम ऐसा था जो मेहनती तो बहुत था, हर काम को बहुत ईमानदारी से करता था और बहुत मेहनत के साथ करता था, लेकिन उसके प्राइस बहुत कम थे, उसकी कीमत बहुत कम थी। जब राजा ने उस दुकान पे जाकर के पूछा उस दुकान के मालिक से कि ये बताइए कि यहाँ सारे गुलाम कुछ ना कुछ काम चोरी करते हैं, लेकिन सबके प्राइस अच्छे खासे हैं, लेकिन ये जो गुलाम है बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहा है, आपकी हर बात मान रहा है, लेकिन इसके प्राइस आपने कम क्यों रखे? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, इसमें सारी अच्छाइयां हैं, सब अच्छी क्वालिटी है, बस एक ही क्वालिटी इसकी बुरी है। तो राजा ने बोला, क्या? कहा, ये चुगली बहुत करता है और एक दूसरे में लड़ाई लगवाने का काम ये बहुत अच्छे से कर देता है। राजा हंसे और कहे, ये कौन सी बात हुई? क्या ही लड़ाई लगवा देता होगा ये? दुकानदार ने मना किया कि राजा साहब, इसको मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन राजा साहब कहे, नहीं, कोई बात नहीं, मैं राज्य में मैं हूं और मेरी रानी, दो ही लोग हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये हम लोगों के बीच क्या ही लड़ाई लगवा देगा? नहीं माने राजा। कहे, ठीक है, काम करो, ये गुलाम आप मुझे दे दो। और दुकानदार से वो गुलाम को खरीदे और खरीद को लेकर के अपने राज्य चले गए। राज्य चले गए, वहां सब कुछ बहुत अच्छा था, वो आराम से जो राजा कहते वो करता, जो रानी कहती वो करता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राजा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बहुत अच्छे से बीत रहा था। लेकिन अचानक से गुलाम को एक दिन कीड़ा काट लिया। जो उसकी आदत थी, चुगली करना, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, जो उसकी आदत थी, वो आदत उसकी जग गई एक दिन। और उसने रानी से जाकर के बोला कि रानी साहिबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी राजा का किसी से चक्कर है। रानी साहिबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अलावा राजा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। तो उसने कहा कि अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो इसका एक टेस्ट लेते हैं। रात में जब राजा सो जाएंगे तो आप उनकी दाढ़ी का थोड़ा सा बाल काट के ले आना और मैं टेस्ट करके आपको बता दूंगा कि राजा किसी और से प्यार करते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और जाकर के यही सेम बात उसने राजा को बोला कि राजा साहब, जो रानी हैं उनका अफेयर किसी और के साथ है, मुझे ऐसा लगता है। राजा साहब तो जानते थे, कहे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा। कहे, राजा साहब, आप मेरी बात मान नहीं रहे, मैं सच बोल रहा हूं, और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप देख लीजिएगा कि आज रात को रानी साहिबा कैंची लेकर के आपके गले पे कैंची चलाने जाएंगे। आप बस सोने का नाटक करिएगा, सोइएगा नहीं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, मैं देख लूंगा। रात हुई और जैसे ही रानी ने कैंची उठाई राजा साहब की दाढ़ी काटने के लिए, तो जैसे ही गले के पास दाढ़ी अभी कैंची बढ़ाई ही थी कि राजा साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया और राजा साहब कहने लगे गुलाम की बात कि रानी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
और दोनों में बहुत लड़ाई हुई, यहां तक हुई कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे कानों में जहर घुल जाए तो वो कुछ भी करा सकता है। फिर वो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं देखता। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मकता को अपने जीवन में उतारें और इन कही सुनाई बातों से दूर रहें, जिससे आपका जीवन खुशहाल और सुखमय बीत सके। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनीत पांडे पॉजिटिव एटीट्यूड के नए सेशन में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहिए हर हर महादेव।